बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रेनल फेलियर। ये किडनी के नकारा होने को कहते हैं। जब किडनी बिल्कुल अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, ब्लड को फिल्टर करना छोड़ दे, तो उस कंडीशन को रेनल फेलियर कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल ये काम करना छोड़ देता है। ये पार्ट है ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये देखें, ये जो पार्ट है जनाब, ग्लोमेरुलस ब्लड सप्लाई कर रहा है और इसमें से ब्लड की सप्लाई हो रही है। इस पार्ट में से बोमिन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। जब ये ग्लोमेरुलस पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है हमारा नेफ्रॉन। जब फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रही तो ऐसे समझो गुर्दा नकारा हो गया और वो बिल्कुल अपने काम नहीं परफॉर्म करेगा। फिर फिल्ट्रेशन हो रही थी तो क्या हो रहा था? यूरिन बन रही थी, जो वेस्ट मटेरियल थे, नाइट्रोजिनियस वेस्ट और एक्सेसिव वाटर, ये रिमूव आउट हो रही थी ब्लड में से। जब ग्लोमेरुलस ने अपना काम करना छोड़ दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा? यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ेगा ब्लड में और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और इससे एक और चीज़ भी है, एनीमिया, खून की कमी होती है। ये रेनल फेलियर की वजह से दो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो कि बॉडी को होती है, एक ब्लड प्रेशर, दूसरा एनीमिया। अब क्योर क्या है जनाब? रेनल फेलियर को कैसे क्योर करेंगे? इसका इलाज क्या है? सबसे पहला जो है वो डायलिसिस है। डायलिसिस द क्लीनिंग ऑफ बॉडी ब्लड फॉर यूरिया। इसमें क्या करेंगे? जो हमारी बॉडी है या ब्लड है उसको हम यूरिया से क्लीन करेंगे। वो कैसे? ब्लड इज क्लीन बाई पासिंग इट थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। अब ब्लड को पास, अब किडनी तो हमारा फेल हो चुका है, वो तो नकारा हो चुका है। अब किडनी की जगह पे हमें उसका अल्टरनेट चाहिए, अल्टरनेट आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलाइजर का इस्तेमाल हम करेंगे और इसमें से ब्लड को गुजारेंगे ताकि ब्लड में जो यूरिया है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट है, एक्सेसिव वाटर है, उसको हम क्लीन करें। ब्लड को क्लीन करके फिर बॉडी को दे ताकि वो बॉडी फिर उस ब्लड में जितनी भी वेस्ट है वो सब रिमूव हो चुकी होती है। फिर बॉडी को ये प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर फेस नहीं करना पड़ेगा, खून की कमी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जनाब आर्टिफिशियल किडनी का काम है। डायलिसिस कंटेन अनटिल किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये जो डायलिसिस है कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू इसको करते रहो डायलिसिस को जब तक आप किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करते, क्योंकि किडनी ने वापस रिकवर नहीं होना। क्योंकि किडनी ने वापस इसलिए रिकवर नहीं होना, उसका ग्लोमेरुलस पार्ट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो किडनी कैसे वापस रिकवर होगा? क्योंकि उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन काम ही नहीं कर रहा, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। ये थी डायलिसिस। और डायलिसिस की टाइप्स हैं। सबसे पहले हेमोडायलिसिस। इसमें ब्लड को डायलाइज़र में से गुजारा जाता है और ये डायलाइज़र ह्यूमन किडनी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह किडनी के असूल हैं वो फिल्ट्रेशन करता है, जिस तरह वो जिन प्रिंसिपल पे हमारा किडनी काम कर रहा होता है उन्हीं प्रिंसिपल पे डायलाइज़र काम करेगा। और इससे क्या 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 चीज़ें रिमूव की जाती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, एक्सेसिव वाटर को रिमूव किया जाता है। अब देखें जी डायलाइज़र किस तरह काम करता है। डायलाइज़र मशीन में दो स्पेसेस होते हैं, एक रेड और एक वाइट, जो इसके दरमियान है, रेड के दरमियान। ये दो स्पेसेस हैं, इनको एक मेम्ब्रेन, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है जो इनको सेपरेट कर रही होती है इन दोनों स्पेसेस को। अब देखें, ब्लड पास करेगा वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के एक साइड पे ब्लड पास कर रहा होगा, दूसरी साइड पे डायलाइजिंग फ्लूइड पास कर रहा होगा और इनके दरमियान होगी थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, उस थिन मेम्ब्रेन में से क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर है वो पास आउट होंगी, ब्लड में से पास आउट होके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन इनका ब्लड में ज़्यादा है और डायलाइजिंग फ्लूइड में कम है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की
तरफ नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेसिव वाटर ट्रेवल होंगे और फिर ये डायलिजिंग सोल्यूशन में आ जाएंगे। डायलिजिंग एक तरफ से डायलिजिंग सोल्यूशन दी जा रही है, इस तरह डायलिजिंग सोल्यूशन इसमें होता होता मेम्ब्रेन में से दूसरे बोतल में जो कि डायलिजिंग सोल्यूशन है इस्तेमाल हो चुका होता है, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होता है, एक्सेसिव वाटर होता है। फिर जनाब जो ब्लड बिल्कुल साफ़ हो चुका होता है उसको दोबारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। वेस्ट पास थ्रू द ब्लड इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, ये प्रोसेस था डायलिसिस का। और इसके आगे एक और प्रोसेस है पेरिटोनियल डायलिसिस, वो पढ़ेंगे। Peritoneal dialysis is the second type of dialysis. In this type of dialysis, जो एब्डोमेन है ना उसको लाइन किया जाता है एक थिन मेम्ब्रेन के साथ। फिर एब्डोमेन को पेरिटोनियम कहते हैं। कैविटी ऑफ एब्डोमेन, जो एब्डोमेन की कैविटी है, पेट की कैविटी है, उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। एब्डोमेन पेट, उसको लाइन किया थिन मेम्ब्रेन के साथ, फिर हमने उससे कलेक्टिव लिखा पेरिटोनियम, और जो एब्डोमेन की कैविटी बनी उसको हमने पेरिटोनियल कैविटी का नाम दिया। पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से भरा जाता है। अब बात यह है कि डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में किस तरह दाखिल किया जाता है, तो कैथेटर का इस्तेमाल करके पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड को इंटर कराया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेसिव वाटर पास करेंगी कहाँ से, पेरिटोनियम से, वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगी। तो इस तरह पेरिटोनियम यानी कि एब्डोमेन जिसमें एक थिन मेम्ब्रेन से लाइन किया गया था वो पाक साफ हो जाएगा इन नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेसिव वाटर से। इसको दिन में कई बार इस प्रोसेस को पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। अच्छा, ये थी टेम्परेरी, जब रेनल फेलियर हो तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट, मतलब आर्जी तौर पे हमने गुर्दे को सहारा दिया कि वक्त निकल जाए थोड़ा सा। लेकिन अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं तो फिर हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी हायर डिग्री ऑफ रेनल फेलियर को यूरेमिया या एंड स्टेज डिजीज कहते हैं। जब रेनल फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को यूरेमिया कहेंगे या फिर एंड स्टेज डिजीज कहेंगे। यूरेमिया का परमानेंट ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट है, और वो किडनी जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिसको वो फेल